हम देखते हैं अपना आज का दूसरा क्वेश्चन XOR 2। ये क्वेश्चन भी अच्छा था। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, सब कुछ सेम है। एमंग ऑल द पेयर वी सेटिस्फाइड विद टू कंडीशन, सब कुछ सेम है, बस तुम्हें ऐसे बी और ए कॉमा बी काउंट करने हैं जो एक्सोरी पेयर है। तो अभी तक के क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कहाँ गया, 6 के केस में क्या था, 6 के केस में दो नंबर्स थे, 0,2 सॉरी 0,6 के केस में दो ऐसे नंबर्स थे ए कॉमा बी जो हमें डिफरेंस मिनिमम दे रहे थे। एक था 4,2 और दूसरा नंबर था 5,3। तो दोनों के केस में 2 डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2। हमें इसमें ये नहीं बताना है, पेयर्स नहीं बताने, हमें इसमें काउंट ऑफ पेयर्स बताने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये भी समझ लेते हैं। जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया, लगभग वैसा क्वेश्चन। अगर पहले वाले की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लो, ठीक है। उसमें मैंने क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया क्वेश्चन क्या है। तो चलो अच्छा चलते हैं। मान लो है हमारा कोई नंबर है, थोड़ा सा बड़ा मानते हैं, 10010100110 ये नंबर है। तो अगर इसका बाइनरी डेसिमल लिखे 124 8 16 32 48 32 64 128 और 256। तो इसका सम आएगा 256 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 2, 4 2 6 38 और 38 294 आई थिंक, 538 288 292 294, हाँ सही है। ठीक है, अगर गलत भी होगा तो उससे लॉजिक पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज हमारा नंबर था ये 100 जो कि है 294 डेसिमल में। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ सेंटर में, क्योंकि इसको समझाना है। ठीक है, ये नंबर था हमारा और ये क्या था x। अब हमें ऐसे काउंट बताने हैं जिनका XOR क्या हो, x हो। तो हमने पहले केस में देखा था कि हमें मिनिमम चाहिए। अगर मिनिमम चाहिए तो पॉसिबल है कि a और b को क्लोजेस्ट जितना कर सकते हो करो। तो यहाँ पे अगर मैं सब पे नंबरिंग कर दूँ, 1 2 3 3 6 3 9, पहली बिट, दूसरी बिट, तीसरी बिट, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, ये आठवीं और ये नौवीं बिट। ठीक है, ये 9 बिट्स हैं। तो अगर हमें 9th बिट पे 1 चाहिए, क्योंकि नंबर्स का XOR भी x होना चाहिए। तो अगर हमें इस वाली बिट पे 1 चाहिए और a माइनस बी क्या होनी चाहिए, क्लोजेस्ट होनी चाहिए, तो हमें यहाँ पे 1 रखना ही पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने बताया अभी पुरानी वीडियो में। क्यों, क्योंकि हमें b माइनस ए क्लोजेस्ट पॉसिबल चाहिए और साथ साथ उनका XOR भी x चाहिए। तो अगर इस बिट पे हमें 1 चाहिए इस प्लेस पे, तो या तो इसे 0 या तो इसे 1 करो, या तो इसे 1 या तो इसे 0 करो। हम a को 1 करके चल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हमने a को 1 किया, हमें ये पता है कि हमें अगर b माइनस से स्मॉलेस्ट चाहिए तो हमें अब a को नहीं सेट करना है, हमें अब सिर्फ b को सेट करना है। ठीक है, अगर हमें स्मॉलेस्ट चाहिए b माइनस ए, ये तो है, तो अगर हम चलो इसमें सेट करते हैं। अभी के लिए हम काउंट नहीं कर रहे हैं, अभी के लिए हम सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर निकाल रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, 0 0, इस केस में 0 0, इस केस में क्या करेंगे 0 और 1, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट चाहिए। इस केस में 0 और 0, इस केस में 0 और 0, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 0। ठीक है, अभी के लिए ये नंबर जो बनेगा उसमें b माइनस से स्मॉलेस्ट पॉसिबल होगा। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, काउंट चाहिए। तो अब देखो ध्यान से देखो, हमें चाहिए काउंट। तो अगर हम जहाँ पे 1 है, जिन जिन पोजीशंस पे 1 है, वहाँ पे तो हमें ये पता है कि हमें सिर्फ 0 और 1 ही रख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा तुरंत करते ही हमारी a क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, a इंक्रीज़ हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये करते ही b माइनस ए का जो डिफरेंस है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि a बढ़ गया और b घट गया, अगर इसको मॉड ले लो तो। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन हमें डिफरेंस अपना कांस्टेंट रखना है। डिफरेंस हमारा नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि b माइनस ए इसी नंबर का मिनिमम है। ठीक है, अगर यहाँ पे
0 और 1 रहता है, तो हमें ये तो पता है कि इसी नंबर का जो डिफरेंस है a माइनस बी आप बोलो या फिर मॉडुलस ऑफ a माइनस बी जो भी बोलो, इसका डिफरेंस मिनिमम है। तो हमें कुछ ऐसा इसी नंबर्स में करना है सच दैट कि डिफरेंस भी ना चेंज हो और हमें काउंट भी पता चल जाए। तो ये तो पता चल गया कि ये वाली पोजीशंस जो हैं जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे कोई चेंज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने इसको चेंज किया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 किया, तो तुरंत a बढ़ जाएगा, b छोटा हो जाएगा और वो डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन तो हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स पोजीशन है, ठीक है। इनमें इनमें और इनमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। अब चेंज किस में पॉसिबल है? बाकी बची हुई डिजिट्स में जहाँ जहाँ 0 है। तो क्या पॉसिबल चेंज है? सपोज, ठीक है, सपोज इसको बाकी को इरेज करता हूँ मैं पहले, इसको यहीं पे रखता हूँ, एक छोटा सा भी साइड में एग्जांपल ले लेता हूँ। छोटा सा एग्जांपल मतलब सपोज 1 0 0 0 था और 1 0 0 था। ये हमारा a था, ये हमारा b था, ये हमारा x निकल के आ रहा था जो कि था 1 1 0 0। अब अगर हम इसमें देखें कितने पॉसिबल हैं, ठीक है, अगर हम इसमें देखें कितने पॉसिबल ऐसे नंबर हैं a कॉमा b जो कि जिनका डिफरेंस भी मिनिमम है और उनका x और भी x है, तो हम इस पोजीशन पे 0 0 है, इस पोजीशन पे 1 1 भी रख सकते हैं। तो अगर हम एक नंबर रखें 1 0 1 0 और 0 1 1 0, तो इसका भी x और क्या आएगा 1 1 0 0 सेम। और इसका डिफरेंस कितना आएगा? अगर ये नंबर कितना है 1 2 4 8 8 और 1 2 4, तो इसका डिफरेंस आया 4। और ये नंबर कितना है 1 2 4 8 10 और ये नंबर कितना है 1 2 4 6, तो इसका भी डिफरेंस कितना आया 4, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे 0 था, जिस जगह पे 0 था उस जगह पे हम एक 1 भी रख सकते हैं, एक्स्ट्रा 1। अगर दोनों जगह पे 0 रखेंगे तो भी 0 मिल रहा है, हम दोनों जगह पे 1 रखेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा, क्योंकि 1 का XOR 1 के साथ क्या होता है 0। तो इसलिए हमने इस पोजीशन पे दोनों जगह 1 रख के देखा। अब इस पोजीशन पे भी हम दोनों जगह 1 रख सकते हैं, तो 1 0 0 0 0 1 0, अगर हम यहाँ भी 1 रख दें यहाँ भी 1 रख दें तो भी हमारा XOR अभी क्या आएगा 1 1 0 0 ही आएगा। और डिफरेंस हमारा कितना होगा 1 2 4 8, ये है 9 और ये है 1 2 4 5, डिफरेंस अभी भी सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को। तो एक तो हमारा ये था पॉसिबल, दूसरा ये था पॉसिबल, तीसरा ये था पॉसिबल, एक अभी और पॉसिबल है 1 0 1 0 1 1 0 0। इसका भी नंबर क्या है 1 1 0 0 और दोनों का डिफरेंस कितना है 10 1 2 4 6, सॉरी ये तो रिपीट हो चुका है ना, ये वाला नंबर 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 4 8, तो 1 2 3 और ये है 11 और ये है 7, तो 7 माइनस 11 माइनस 7 भी 4 है। तो हमें टोटल ऐसे 4 नंबर मिल गए जिनका डिफरेंस सेम है 4 4 4 और 4, और दोनों का XOR भी x है। तो ये हमें मिला कैसे? ये हमने देखा कि जहाँ जहाँ पे 0 पॉसिबल था, जिस जिस जगह पे 0 पॉसिबल था, मतलब जिस जिस जगह पे XOR 0 था उसका, मतलब उसका बाइनरी वाला, वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो पहले बिट और दूसरे वाले नंबर a और b दोनों पे 1 कर दो या फिर दोनों पे 0 कर दो। ये दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर हम इस बड़े वाले एग्जाम्पल को देखें, अगर हम इस बड़े वाले एग्जाम्पल को गौर से देखें, इसको ये वाला अगर समझ गए हो तो इसको ध्यान से इरेज नहीं करना चाहिए था शायद, ठीक है, इरेज नहीं कर रहा है। अब इसको ध्यान रखो और यहाँ पे आओ। अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, इस पोजीशन पे 0 है, इस पोजीशन पे 0 है। अगर मैं इसको हटा के इस पोजीशन पे 1, इस पोजीशन पे 1 रख दूंगा तो क्या XOR में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्या डिफरेंस में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि डिफरेंस में इसलिए चेंज नहीं है क्योंकि a भी उतने से बड़ा है, b भी उतने से ही बड़ा है, और XOR इसलिए चेंज नहीं है क्योंकि 1 XOR 1 0 होता है, ठीक है। ये हो गया। अब लेकिन चेंज किस में आएगा? ये गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि चेंज इसमें आएगा a की वैल्यू x से अब बड़ी हो गई है,
एक्स हमारा कितना था, ये था 294। अगर हमने यहाँ पे 1 रख दिया, अगर तुम अब एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू निकालोगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 294 प्लस 2 की पावर 7, ये 8 है ना। तो देखो इसको चेक करो, नहीं 294 नहीं आएगी, ए की वैल्यू आएगी 2 की पावर 9, 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 7, क्योंकि इसे देखो ना, 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256, तो 256 प्लस 128 294 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे 1 नहीं रख सकते, ये हमें पता चल गया। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ब्लू कलर कहाँ गया, ब्लू कलर, ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ 0 था, हम यहाँ पे 1 नहीं रख सकते। वो क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने जैसे यहाँ पे 1 रखा, ये नंबर जो a है ये हमारा x से बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं पॉसिबल है। तो 1 कहाँ पे पॉसिबल है, सिंपल सी बात है, 1 हर उस जगह पॉसिबल है जिस जगह पे, इसको मिटा दो अगर मैं थोड़ा सा, ठीक है, 1 यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेता हूँ, 1 यहाँ पॉसिबल नहीं है, उसी तरीके से 1 यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। क्यों यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 1 रखा तो 256, ये था 128 और ये था 64, 256 प्लस 64 फिर से 294 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे नंबर रखा, इस जगह पे रखा, 64 था, ये था 32 था, यहाँ पे तो रख नहीं सकते क्योंकि ये रेड मार्क है, पहले बता दिया मैं, यहाँ पे क्यों नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैंने रखा 16, इस जगह पे रखा तो 256 बनेगा प्लस 16 बनेगा, ये कितना हो जाएगा 56272, ये 294 से छोटा है, 294 से छोटा है, मीन्स यहाँ पे रख सकते हैं, और यहाँ पे रख सकते हैं, तो फिर यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ पे तो फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो रेड मार्क हमने कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे 1 था, तो मतलब एक बार यहाँ पे रख सकते हैं तो उसके लेफ़्ट साइड या फिर बोलो राइट साइड में कहीं भी रख सकते हैं। ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ, ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमें पता था 294 का जो बिट बाइनरी है वो यहाँ पे 1 था, मीन्स इस जगह पे 1 था, तो अगर हम इसके पहले कहीं भी 1 रख देंगे तो तुरंत वो 294 से बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद कहीं पे 1 पॉसिबल है, इसके इस साइड कहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई नंबर होता है सपोज़ 10001001, सपोज़ ये कोई नंबर है, तो अगर हमें इससे एक बड़ा, ठीक है, ये एक नंबर है, तो अगर मैं इनमें से कहीं भी एक 1 रखूँगा ना, सपोज़ ये एक नंबर था और मैं सारी डिजिट ज़ीरो कर दूँ, सारी डिजिट को ज़ीरो कर दूँ, ठीक है, तो अगर मैं इनमें से कहीं भी एक जगह 1 रखूँगा तो ये जो ये नया नंबर है हमारा b तुरंत ए से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इनमें से कहीं पे 1 रखूँगा तो ये नंबर हमेशा ए से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ये वाली जो डिजिट है, ये वाली पोजीशन का खेल है ना, क्योंकि ये 0 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, इनमें से कहीं रखूँगा तो वो 2 की पावर किससे मल्टीप्लाई होगा, अगर मान लो 3 4 5 6 है तो 2 की पावर 4 से लेकर 6 किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और लेकिन मैं इनमें से कहीं रखूँगा तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 तक किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमेशा ये नंबर छोटा हो जाएगा अगर मैं इनमें से इन पोजीशंस पे कहीं 1 रखता हूँ। तो सेम एज इट इज़, अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ, बहुत ज़्यादा हो गया है, ये रेड मार्क्स ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो सेम एज इट इज़ ये यहाँ पे 1 था, तो अगर मैं इस जगह पे कहीं भी 1 रखूँगा तो हमारा a जो है, अगर a में कहीं भी 1 रख दिया तो तुरंत a हमारा बड़ा हो जाएगा b से, इसलिए मैं इनमें कहीं भी a नहीं रख सकता, 1 नहीं रख सकता। लेकिन यहाँ पे जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पे मैं 1 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 है तो यहाँ पे 1 1 भी एक पॉसिबल है, यहाँ पे 0 0 है तो यहाँ पे एक 1 1 भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे तो 1 था तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं था, मैंने बता ही दिया, ये 0 0 है तो यहाँ पे एक 1 1 भी पॉसिबिलिटी है। मीन्स दूसरे 1 के बाद, सेकंड 1 के बाद जितने 0 हैं उनका काउंट कर लो, 2 की पावर में डालो और एक माइनस कर दो, ठीक है, उन्हें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, वो उतने ही तुम्हारे आंसर हो जाएंगे। तो अगर मैं इसका कोड देखूँ, तो ये हमारा, हमने उसमें बिट्स निकालनी कितनी थी, ठीक है, फिर हमने एक माइनस किया,
ठीक है, एक हमने माइनस किया, क्यों, अगर मान लो ये वाला नंबर था, कहाँ गया मेरा मार्कर, ठीक है, मैं ये सब चीज़ें इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये नंबर था हमारा 294। तो 294 की जब हमने बिट्स कैलकुलेट किए होंगे तो 336 39 आई होंगी, 9 होंगी, तो हमने एक माइनस कर दी, कितना हो गया 8, लाइन नंबर 17 पे। फिर हमने क्या किया, आई इक्वल्स टू सी माइनस वन, मीन्स 7 से चलाई। 7 से क्यों चलाई, अगर 7 करोगे तो पहली बिट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, ठीक है, तो ये कुछ ये बनेगा, 2 की पावर 7 बनेगा। और 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 4 8 16 128, 128, तो कुछ यहाँ पे आएगा, ये कुछ ये नंबर बनेगा, ठीक है, कुछ ये नंबर बनेगा। जब जैसे ही लाइन नंबर 20 में आई इक्वल्स टू सी माइनस वन चलेगा, तो सी माइनस वन मतलब टोटल बिट आई थी 9, 9 में से पहले एक हमने माइनस कर दी थी सी में डाल के, तो सी की वैल्यू थी 8, और फिर उसमें से एक माइनस किया तो सी की वैल्यू हो गई 7। वो हमने इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि जो 8th बिट है, ये 8th बिट है, ये तो हमें पता है ये सेट ही है, हमें क्या चाहिए, हमें सेकेंड बिट जो सेट है उसके बाद से 0 काउंट करने हैं। तो हमें पता है कि 8th बिट सेट है, तो हमने सीधे 7th बिट से ही स्टार्ट किया। 7th बिट पे हमने देखा क्या वो बिट सेट थी, अगर वो बिट सेट है तो हमें उसके बाद के 0 काउंट करने हैं। तो ये वाली बिट सेट है, नहीं बिट सेट नहीं है, ये बिट सेट है, नहीं ये बिट सेट है, हाँ ये मिल गई, हमें अब इसके बाद के सारे 0 काउंट करने हैं। तो इसके बाद के जितने भी 0 थे वो हमने काउंट कर लिए। लाइन नंबर 21 पे चेक किया, जो अगर हमें पहली बिट सेट मिल गई तो उसके बाद के जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो काउंट कर लिए हैं। फ्लैग ट्रू है, मतलब अगर हमें सेकंड बिट सेट मिल गई है, उसके बाद के जितने भी 0 हैं, नॉट ऑपरेटर लगा है, वो सब काउंट कर लिए, और आंसर हमारा हो गया पावर ऑफ 2 की पावर काउंट। ठीक है।